साल 1993 में मुंबई में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड दोषी याकूब मेमन, जिसे फांसी पर लटकाया जा चुका है, जिसे जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसकी चर्चा है कि खत्म नहीं होती। वही मेमन जिसकी दहशतगर्दी देश कभी नहीं भूल पाएगा, वही मेमन जिसने मुंबई में खेला था खूनी खेल, उसी मुंबई में अब याकूब मेमन का हो रहा है महिमा मंडन। उसकी कब्र को मजार बना दिया गया है। आतंकी की कब्र पर लाइटें लगी हैं, फूल बरसे हैं, मार्बल से उसे सजाया गया है। आखिर कौन है जिसे आतंकी की कब्र से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसे मजार में तब्दील करने की हिम्मत की गई? इस मामले को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी जहां उद्धव ठाकरे पर ऐसा करने पर सवाल दाग रही है, वहीं अब इस मामले में एक्शन भी ले लिया गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही याकूब मेमन की कब्र की जांच के लिए भी एक समिति गठित कर दी गई है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के समय में मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन की कब्र को सजाया संवारा गया है। बीजेपी का कहना है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाया गया है। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर कब्र को मजार की शक्ल क्यों दी गई? वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो फिलहाल तो याकूब मेमन की कब्र पर लगी लाइटों को उखाड़ दिया गया है। मामले को लेकर बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्वीट किया, लिखा, पाकिस्तान के इशारे पर 1993 के बॉम्बे बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकी याकूब मेमन की कब्र उद्धव ठाकरे के सीएम होने पर मजार में बदल गई। क्या यही है मुंबई के लिए उनका प्यार, देशभक्ति? शरद पवार, राहुल गांधी और उन्हें मुंबई की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोपों के बाद शिवसेना ने भी पलटवार किया है। बीएमसी के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, कब्र की सजावट के लिए न बीएमसी ने एक पैसा दिया और न ही बीएमसी की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से भी इसके लिए कोई मदद नहीं की गई। याकूब की कब्र का शिवसेना या बीएमसी या महाविकास अघाड़ी सरकार से माचिस की तीली बराबर भी कोई संबंध नहीं है। जबकि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना कल तक दाऊद समर्थक थी, आज वो दाऊद प्रचारक बनी है। याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी को शिवसेना ने साथ लिया है। साथ ही सवाल किया गया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कब्र को जब मजार बना रही थी तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उद्धव ठाकरे पर टुकड़े टुकड़े गैंग का दबाव था? वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के याकूब मेमन की कब्र को लेकर लगाए गए आरोपों को अपने ऊपर लेने के मूड में नहीं दिखाई दी। कांग्रेस ने तो उल्टा बीजेपी को ही ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देकर घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा, जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था तब उसे इसलिए समंदर में गाड़ा था ताकि उसकी कब्र को मजार बनाकर उनके समर्थक उसका जज्बाती इस्तेमाल न कर सके। बीजेपी ने याकूब मेमन को जब फांसी दी तो उसके शव को परिवार वालों को क्यों सौंप दिया? बीजेपी ने अगर याकूब की डेड बॉडी रिश्तेदारों को नहीं सौंपी होती तो कब्र ही नहीं बनती, फिर इसकी सजावट का मुद्दा आज खड़ा नहीं होता। कुल मिलाकर आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। कोई भी इस इल्जाम को अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं दिखा तो फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। देखते हैं मेमन की कब्र को मजार बनाने वाला आखिर है कौन। आपको बता दें, जिस कब्र पर फूल चढ़ाकर उसे लाइटों से सजाया गया है, मार्बल लगाकर मजार बनाने की कोशिश की गई है, वो वही है जिसने मुंबई को दहलाया था, माया नगरी को खून से रंग दिया था। साल 2015 में याकूब मेमन को फांसी पर लटकाया गया था। अब फांसी के 7 साल के बाद उसकी कब्र को जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, उसी बात पर घमासान छिड़ा हुआ है। फिलहाल अब जब मामले की जांच बैठा ही दी गई है तो देखते हैं कि ये याकूब मेमन को इतनी इज्जत देने वाला आखिर है कौन। वैसे आपको क्या लगता है, किसने माया नगरी को खून से लाल करने वाले याकूब मेमन की मजार को इस तरह से सजाया होगा? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।